सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्यतम के गौरी नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जय किराय का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, प्रस्तुत वीडियो में मैं आपको हमारे जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, आपने सुना होगा सुख सागर, विश्राम सागर, तमाम तरह के सागर, इस तरह से तमाम तरह के और पुराण हैं, पुस्तकें हैं, जिनमें जीवन को जीने के लिए धार्मिक कथाओं को उल्लेख किया गया है। जो कथाएं सही थी, जो घटित हुई थी, उन्हीं का उसमें वर्णन किया गया ताकि लोग पढ़ करके और भक्ति मार्ग पर चल सकें। तो विश्राम सागर, साथियों, मैंने बहुत साल पहले एक कथा पढ़ी थी विश्राम सागर में। उसी के विषय में आपसे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती हैं, आप उनका लाभ उठाते रहें। तो साथियों, जैसा मैंने पढ़ा था मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुत समय पुरानी बात है, जिसमें आपने सुना होगा ऋषि गौतम थे, उनकी पत्नी अहिल्या थी, जिनको उन्होंने श्राप दे दिया था और वो पत्थर की बन गई थी। भगवान राम ने पैर से छू कर उनको नारी बना दिया था। उसी परिवार की एक कथा है। तो साथियों, अहिल्या बहुत ही विदुषी थी, सुंदरता अद्वितीय थी, संसार में सबसे सुंदर नारी थी। उसी तरह से इसी वजह से तो इंद्र ने छल किया था उनके साथ। इसी सुंदरता के साथ साथ वो बहुत ही विदुषी थी, बहुत विद्वान थी। तो घटना क्या होती साथियों कि उनका एक 8 साल का बच्चा था, लड़का था, और उसको नागराज ने डस लिया और लड़का मर गया। तो उसी समय एक बहेलिया जो है अपने जाल में उस नाग को बांध कर, यानी पकड़ लिया है उसी जाल में, और ले करके अहिल्या के सामने प्रस्तुत होता है कि माता, तुम्हारे पुत्र को इस सर्प ने डस लिया है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। आप आज्ञा दीजिए ताकि मैं इसको दंडित कर सकूं, इसको मारूं, क्योंकि यह आपका अभियुक्त है, तो इसलिए आपकी आज्ञा से ही इसको मैं दंड दूंगा। तो माता अहिल्या ने, ऋषि पत्नी ने बहुत से उपदेश दिए थे। उन उपदेशों का यह तात्पर्य था, क्योंकि उपदेश सुनाऊंगा तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। उद्देश्यों का तात्पर्य था कि मनुष्य अपने कर्मों का ही फल भोगता है। पूर्व जन्म में किए हुए कार्यों के हिसाब से इस जन्म में जो घटनाएं घटित होती हैं, जो सुख दुख प्राप्त होते हैं, उनके मूल में पिछले जन्म के विशेष कारण होते हैं। और इसने कुछ कर्म किए होंगे, इसलिए इसकी इतनी अल्पायु थी, इसलिए इस नागराज को तुम छोड़ दो, मुझे इनको दंड देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दंड देने का विधान धर्मराज का है और जो यमराज का है। जब इतनी बातें सुनने के बाद उस सर्प ने, चूँकि आप साथियों जानते हैं कि हमारा शास्त्र कहता है कि पुराने ज़माने में पशु पक्षी जानवर जीव जंतु भी बोलते थे। तो इनकी विद्वता भरी बातें सुन करके उस नागराज ने अपने मुंह से बोला कि माता, तुम्हें प्रणाम है, तुम्हारी विद्वता को प्रणाम है, और मैं तुमसे अपनी बातें कुछ कहना चाहता हूँ। मैं इस पीपल के पेड़ के जड़ में, खोखड़े में बहुत समय से निवास करता आ रहा हूँ, और तुम्हारा लड़का प्रतिदिन मेरी जड़ के पास, मेरी बिल के पास वहीं खेलता था, लेकिन कभी मैंने उसको टच करने की कोशिश नहीं किया, कभी मैंने उसको छूने की कोशिश नहीं किया, कभी मैंने उसको दर्शन नहीं दिया, ताकि वो डर जाए, ताकि वो डर न जाए कहीं पर। इसलिए मैं उसको देखता था, लेकिन वो मुझे नहीं देखता था।
मैंने कभी उसको हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। मैं कभी फुफकारा भी नहीं ताकि उसको कोई डर पैदा हो जाए। लेकिन आज यमराज की प्रेरणा से मुझे यह आदेश हुआ कि तुम यह कृत्य करो, अर्थात इस बच्चे को डस लो कि उसका समय पूरा हो गया है। तो साथियों, माता ने कहा कि मैं तो पहले कहती थी कि तुम किसी का कोई दोष नहीं है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जिसके जो कर्म होते हैं उसके हिसाब से उसके साथ विधाता ने पहले से उसका सब व्यवस्था कर दिया है। जो होना है वो होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो मेरा कोई दोष नहीं है, काल ने मुझे आदेश दिया कि आज इसको, मैं चूंकि काल का मैं भी एक अंग हूँ, तो काल ने मुझे आदेश दिया कि इसको आज तुम डस लो, इसलिए मैंने इसको डस लिया। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, कृपया मुझे क्षमा करो। तो माता ने अहिल्याबाई ने उस बहेलिए से कहा कि बहेलिए आप को धन्यवाद, चूँकि आपने इतना हमारे लिए कष्ट किया, इसको पकड़ के ले आए और मुझे संदेश दिया मेरे बच्चे के विषय में। आप इसको छोड़ दीजिए और मैं अपने बालक के पास चलती हूँ अपना दिन। तो साथियों, इस तरह से कथा सुनाने का तात्पर्य था कि जो जब घटित होना है वो घटित हो जाएगा। हाँ, कोई विशेष परिस्थितियों में, जैसे महामृत्युंजय जप करके मार्कंडेय ऋषि जी और दीर्घजीवी प्राप्त हो गए थे, वो बात एक घटनाएं कभी कभी अलग हो जाती हैं। तो मैंने आपको एक छोटी सी कथा सुनाई जो हमारी धार्मिक कथा है। आशा है कि आपको यह बात अच्छी लगी होगी, कहानी अच्छी लगी होगी। और आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई बातें इस तरह से पता चलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।